भारत 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ ही हमारे देश को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। उस समय कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था। कश्मीर के राजा उस समय हरि सिंह थे, किंतु कुछ विशेष परिस्थिति को देखते हुए, खासकर पाकिस्तानियों के विचार से तंग आकर हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और कानूनी रूप से कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया। इस बात को तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने भी स्वीकार कर लिया। 1947 से 1948 में कश्मीर विवाद को लेकर जो विवाद छिड़ा, उस विवाद के कारण पीओके बन गया और कुछ भाग भारत के अधिकार क्षेत्र में रहा, जिसका विवाद अभी तक चलते आ रहा है और उसका हल अभी तक नहीं हो पाया है। 1965 में कश्मीर विवाद को लेकर के फिर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत की जीत हुई। फिर तीसरी बार शरणार्थियों की समस्या और बांग्लादेश को उदय को लेकर 1971 ईस्वी में युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच। इस युद्ध में भी भारत की जीत हुई। फिर 1999 ईस्वी में पाकिस्तानियों ने दुस्साहस दिखाते हुए भारत पर हमला किया और भारत के कुछ विशेष क्षेत्र, खासकर कारगिल के कुछ विशेष स्थानों पर अपना पोजीशन बना लिया, जिसके कारण भारतीय फौजी ने उसको करारा जवाब दिया और इस युद्ध में अर्थात 1999 ईस्वी के कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई। अब सर्जिकल स्ट्राइक, भारत ने 3 बार पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 29 सितंबर 2016 को किया, क्योंकि पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए उरी पर हमला किया था। अब दूसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया पाकिस्तान के ऊपर 26 फरवरी 2019 को, क्योंकि उस समय पाकिस्तानियों ने पुलवामा अटैक कर भारत को काफ़ी क्षति पहुंचाया था। तीसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 6 से 7 मई रात्रि 2025 को किया, क्योंकि इस हमला के पीछे कुछ कारण था। क्योंकि पहलगांव, कश्मीर के पहलगांव में भारतीय टूरिस्ट और कुछ विदेशी और कुछ स्थानीय लोगों पर आतंकियों ने हमला बोल उसे मौत की नींद सुला दिया। इस घटना के बाद पूरे भारत में गुस्सा था और यहाँ के फौजी, यहाँ के केंद्र सरकार को भी गुस्सा था और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा 6 से 7 मई रात्रि 2025 को पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड पर हमला कर, धमाकेदार हमला कर उसके आतंकियों को नष्ट करने का सफलतम प्रयास किया।